आज शुरू कर रहे हैं हमने हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब दो कंडीशन चेंज होती हैं, उसकी दो प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज हो जाए बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की, तो वो हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। उसमें एक प्रॉपर्टी तो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज होने लग जाए। पहले थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट बाइनोमियल में, अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज इन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, एक तो ये कंडीशन चेंज हो गई। और एक थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है इंडिपेंडेंट, उसमें हमने पढ़ा था कि सक्सेसिव ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, उसमें इंडिपेंडेंट था बाइनोमियल में। यहाँ पे हम कहेंगे जब सक्सेसिव ट्रायल जो है डिपेंडेंट हो जाएगा दूसरे ट्रायल्स पर, तब वो बाइनोमियल के बजाय हाइपर ज्योमेट्रिक को फॉलो करेगा। अब हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की चार प्रॉपर्टीज हो गई। दो तो उसी तरह हैं जैसे बाइनोमियल में थी, कि ऐसा ट्रायल जिसके टू पॉसिबल कंप्लीमेंट्री आउटकम हो, दो पॉसिबल आउटकम हो, वो हाइपर ज्योमेट्रिक में भी वही मतलब कंडीशंस होगी। इसी तरह और जो एक्सपेरिमेंट है उसको रिपीट किया जाना चाहिए फिक्स नंबर ऑफ टाइम, उसको n टाइम रिपीट किया जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन, दोनों पहली दो कंडीशंस बाइनोमियल और हाइपर ज्योमेट्रिक की सेम है। थर्ड बाइनोमियल में था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट रहती है जितने मर्जी आप ट्रायल करें। यहाँ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। और एक प्रॉपर्टी जो चेंज है इसमें कि सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल डिपेंडेंट, वहाँ था इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यहाँ पे डिपेंड करेंगे। डिपेंड करने का मतलब ये होता है कि जिस तरह अगर आपने चार बंदों में से एक बंदा सेलेक्ट कर लिया, अब एक बंदा जो सेलेक्ट कर लिया उसको दोबारा शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, एक सेलेक्ट हो गया, बाकी रह गए तीन। अब तीन के चांसेस चेंज हो जाएंगे, तीन में से कोई एक सेलेक्ट होगा तो उनकी प्रोबेबिलिटी, यानी जो नए सेलेक्ट होंगे वो डिपेंड कर रहे थे पहले वाले पे, क्योंकि पहला बंदा निकला तो उसके बाद जो बाकी बच गए उनके चांसेस चेंज हो गए। तो इसमें एक तो सक्सेसिव ट्रायल भी चेंज हो जाता है, और प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, डिपेंड करती है दूसरे ट्रायल पर। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का फार्मूला है के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी एन। ये हाइपर ज्योमेट्रिक का फार्मूला है। इसमें जो है एक्स वेरिएबल हमारा 0 से लेकर n तक, या फिर बाज़ दफ़ा हमारे पास 0 टू k तक। ठीक है, जो इन दोनों में से लेस होगा n या k में से, x वेरिएबल वहाँ तक चेंज होगा, यानी वहाँ तक वेरी करेगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू कम है तो x n तक जाएगा, अगर k की वैल्यू कम है तो x k तक जाएगा। अब इसमें k है क्या? सबसे पहले देखिए n क्या है। n है टोटल यूनिट्स, यानी ऑल पॉपुलेशन में जो कुल यूनिट्स होते हैं। टोटल यूनिट्स हम किसको कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, टोटल जो होगी तादाद वो कैपिटल एन से, और स्मॉल एन है सेलेक्टेड सैंपल, जो हम सेलेक्ट करेंगे। और के है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। ये के इसमें नई चीज़ आ रही है, बाइनोमियल में के यूज़ नहीं होता था, यहाँ पे के नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। ठीक है, अब रह गया एक्स। एक्स तो मैंने यहाँ बताया है कि वो 0 से n तक या 0 से k तक चेंज होगा। ये है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से सवाल इसके हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें बताई हुई है स्टेटमेंट कि एन अर्न कंटेन 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स, यानी एक बॉक्स में 4 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। अब इसमें ये तो हमारे पास हो गए रेड, आप लिख लेंगे जब सोल्यूशन हल करेंगे ना, रेड की तादाद लिख लें 4, और साथ ही ब्लैक जो गिवन है हमें। ठीक है, ब्लैक 6, ये हमें गिवन है, गिवन डाटा। अच्छा, इसको आप कर लेंगे टोटल। टोटल 6 और 4 कितना हो गया? 10। इसको आपने किसके इक्वल रखना है? कैपिटल एन के, क्योंकि मैंने बताया था कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी जो आपके पास गिवन पॉपुलेशन में टोटल तादाद बन रही है वो कैपिटल एन होगा। अब उसके बाद है सैंपल ऑफ 4 बॉल इज सेलेक्टेड। अब सेलेक्टेड जो है वो स्मॉल एन से जाहिर करने हैं सैंपल की तादाद, वो है 4 बॉल इज सेलेक्टेड, यानी स्मॉल एन इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद नीचे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सेलेक्टेड फ्रॉम
फ्रॉम द अर्न विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ पूरी इबारत लिखी थी विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने शॉर्टकट लिख दिया। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि हमने एक दफ़ा एक बॉल निकाली और उसको वापस शामिल नहीं किया। आपने 4 बॉल निकालनी है, एक बॉक्स में 10 बॉलें पड़ी हैं कुल, 4 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं, उनमें से 4 बॉल उठानी है आपने। एक बॉल निकालेंगे और उसको दोबारा उसमें शामिल नहीं करेंगे अर्न में, उसको देख के साइड पे रख देंगे। अब इससे क्या हो रहा है कि ये हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। एक तो सक्सेसिव ट्रायल जो है वो सारे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब फर्स्ट टाइम आपने बॉल उठानी है तो उस वक्त एक बाल की प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। जब एक बाल सेलेक्ट हो जाएगी, फिर आप बाकी 9 बालों में से जब आप दोबारा बाल उठाएंगे उस वक्त हर बाल के चांसेस होंगे 1/9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी चेंज हो रही है और एक दूसरे पर डिपेंड भी कर रही है, तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। अब हमें यहाँ से पता लग गया विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से कि हाइपर ज्योमेट्रिक को फॉलो करेगा, उसका फार्मूला हमने यूज़ करना है। अब इसमें बताया हुआ है कि एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बाल्स। अब आपकी फेवरेबल इवेंट जो है वो रेड बाल्स हैं, ठीक है। अब इसमें हमने जो फार्मूले के पैरामीटर्स हैं इसके हाइपर ज्योमेट्रिक के, वो है स्मॉल एन, कैपिटल एन और के। तीसरा पैरामीटर, यानी 3 पैरामीटर होते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक के, याद रखना है। एक स्मॉल एन, एक कैपिटल एन और एक के जो है मैंने बताया था कि फेवरेबल इवेंट है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट में जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी होगी वो उनका इंटरेस्ट उसमें होगा, तो उसी की तादाद कहलाएगी फेवरेबल इवेंट। आपने रेड बॉल्स देखने हैं कि रेड बॉल्स कितने हैं, रेड बॉल्स 4 हैं, तो के हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने सवाल में पूछा है फाइंड करनी है आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, यानी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जितने पॉसिबल एक्स के वेरिएबल हैं आपने उन तमाम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब पॉसिबल रैंडम वेरिएबल एक्स इसमें है 0 1 2 3 4 तक, 4 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम इसका कॉलम में टेबल बना लेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे। पहले जर्नल फार्मूला आपने सामने रखना है हाइपर ज्योमेट्रिक का। जर्नल हमारे पास था के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर कैपिटल एन सी स्मॉल एन, ठीक है। के सी एक्स की जगह आपने के की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे पी ऑफ एक्स में के आ गया 4cx, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एन है 10, कैपिटल एन की वैल्यू, ठीक है ना, ये 10 है। 10 माइनस के यानी यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है ना। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6c। स्मॉल एन हमारे पास 4 है, यहाँ 4 माइनस एक्स आ जाएगा ओवर एन सी एन। एन आपके पास 10 था और स्मॉल एन जो है वो 4 है। ये जर्नल ऊपर मैंने फार्मूला बना दिया। अब इसमें आप, क्योंकि पूरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछी है, तो आप सबसे पहले 4c0 6c ब्रेक लगा दो। अच्छा भाई, ये इस क्वेश्चन में हमने एन, कैपिटल एन, स्मॉल एन और के, ये सारी चीज़ें फाइंड हो गई हैं। अब हम फार्मूले में पुट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले 4c0 x0 होगा, 4c0 6c4 माइनस 0, यहाँ पे 6c4 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ 6 था, 6c4 ओवर 10c4। इसको हमने सॉल्व करना है, ये प्रॉबिलिटी निकलेगी ज़ीरो वेरिएबल के हिसाब से। 4c0 1 होता है, 6c4 का आंसर आपने निकालना है, ये 15 आएगा और 10c4 का आंसर आ जाएगा 210, ठीक है। ये पहली प्रॉबिलिटी निकल आई। कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो आपको 1 पुट करना पड़ेगा, 4c1 6c3 बन जाएगा ये ऑटोमेटिकली, और नीचे 10c4 टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो आप इसको सॉल्व करेंगे 4c1 और इसको, तो ये बन रहा है इसका आंसर 80/210, ठीक है। इसी तरह 1 के बाद 2 की प्रॉबिलिटी पुट करनी है तो 4c2 और 6c2, यानी यहाँ आपके टोटल 4 ही बनेंगे, ऊपर टोटल 10 बनेंगे। इसी तरह नीचे डिवाइड बाई 10c4, ये हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ रहा है 90/210। इसी तरह 3 और फिर 4, ये आपने प्रॉबिलिटीज निकालनी है। फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ये होता है कि आप इसको दोबारा 0 1 2 3 4 हर वेरिएबल के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे, तो ये बन जाएगी इसकी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी 0 की प्रोबेबिलिटी निकली थी 15/210, 1 की प्रोबेबिलिटी निकली थी 18 80/210। इसी तरह 2 की प्रोबेबिलिटी जो आपकी फाइंड हो रही है 90/210 है, ठीक है ना। और आगे भी इसी तरह आप 3 और 4 की कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट उन्होंने पूछी थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने तमाम पॉसिबल वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के उनको दोबारा टेबल की शक्ल में लिख देना है। अब इस तरह क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बीच में से कोई उसने एक्स मुख्तलिफ वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकाली होगी। अच्छा, ये देखो भाई, एक और क्वेश्चन है
हाइपर ज्योमेट्रिक से रिलेटेड इसमें कहा हुआ है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ वाइट बीड्स अमंग 5 बीड्स ड्रॉन एट रैंडम। यानी उन्होंने कहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है वाइट बीड्स की, तो उनका इंटरेस्ट हो गया वाइट बीड्स में। अब आपने के किसको रखना है, वाइट बीड की तादाद को, लेकिन वो आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेटमेंट तो वहाँ पता लगेगा कि वाइट बीड कितने हैं। अमंग 5 बीड्स ड्रान, 5 बीड्स यानी मोती निकाले गए हैं एट रैंडम फ्रॉम, यानी सिलेक्टेड आपको पता लग गया कि स्मॉल एन इज इक्वल टू 5, ठीक है, फ्रॉम ए बाउल कंटेनिंग 4 वाइट। अब इसमें दो कैटेगरी हैं, एक वाइट हैं मोती, 4 वाइट हैं, और ब्लैक कितने हैं, 7 ब्लैक बीड्स हैं। यूज़ दिस टू कंप्यूट मीन एंड वेरियंस, इसकी मदद से फिर हमने मीन और वेरियंस भी निकालना है और इसको फार्मूले में भी चेक करना है। अब आपके पास यहाँ टोटल करेंगे तो कैपिटल एन जो है टोटल आ रहा है 11। अब इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछी है वाइट बीट्स के हिसाब से, तो वाइट बीट्स की तो तादाद है 4, वो आपके पास के इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब एक्स वेरिएबल जो हमारा है वो मैंने शुरू में समझाया था, वो एन और के में से जो कम होगा एक्स वेरिएबल वहाँ तक चेंज होगा, तो एक्स की वैल्यू 0 से 4 तक पॉसिबल है, इसमें 4 तक। अब आपने इसकी एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, फिर उसके बाद उसका मीन वेरिएंस फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले हम एक्स की पॉसिबल रैंडम वेरिएबल जो है उनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। ज़ीरो के लिए जनरल फार्मूला हम बना लेते हैं। पी ऑफ एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स में हम पुट करते हैं के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी एन, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का हाइपरज्योमेट्रिक का फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, के की जगह आप पुट कर देंगे 4, सी एक्स अभी पुट करना है हमने नीचे। उसके बाद कैपिटल एन 11 माइनस के आपके पास था 11 में से 4 माइनस करके हम डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं यहाँ पे, 7c। और स्मॉल एन माइनस एक्स, स्मॉल एन हमारे पास 5 है, उसमें से एक्स को माइनस करेंगे भी जब पुट करेंगे, और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन 11 और स्मॉल एन सी 5। ये हमने ऊपर उसको फार्मूले में लिख दिया। नीचे हम ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले मालूम करेंगे, 0 4c 0 7c 5 बन जाएगा, 5 माइनस 0 5 ही बचता है, और 11c 5। इसको सॉल्व करें, क्या आंसर इसका सॉल्व किया हुआ है आपने बताया ज़रा, क्या आंसर बच रहा है इसका? इसका आंसर आ रहा है 21 टोटल, 7c5 का होगा 21 और डिवाइडेड बाय 462। 462, ये पहली प्रोबेबिलिटी निकल आई। इसी तरह आपने 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 4c1 और 7c, यहाँ 5 माइनस 1 अब डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने इसको माइनस कर दिया। अब आप इसको 4c1 का 4 और 7c4 का आंसर निकाल के मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाय मेरा ख्याल है 35 बन रहा है इसका, कितना बन रहा है, और 462 ही है नीचे, 140 डिवाइड बाय 462। ये 0 1 2 3 और 4, यानी आपने इसके बाद करना है 4c2 7c3 बन जाएगा और 11c5। इनके हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। क्या बन रहा है इसका आंसर नेक्स्ट का बताएं आपके पास, 210 डिवाइडेड बाय 462। इसी तरह 4c3 7c2 बन जाएगा, यानी 5 माइनस 3 करेंगे ना, 11c5 नीचे, तो ये क्या बच रहा है 84 डिवाइडेड बाय 462। इसी तरह लास्ट वाला आपने करना है 4c4 7c1 आ जाएगा, 11c5। इसका कितना आंसर आया, 7 बच रहा है 462। अब इसमें असल में मीन वेरिएंस भी फाइंड करना था, तो हमने आगे मीन का फार्मूला आपने याद रखना है। मीन जब डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला जाए, समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स का टोटल होगा। इसी तरह वेरिएंस, ब्रेक लगाओ जरा। अच्छा ये देखें, मीन का फार्मूला है समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स। अब हमने आगे एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को ज़रूरत देनी है, मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। हाइपर ज्योमेट्रिक अपने मीन का अलग फार्मूला है, वो आखिर में कंपेयर करेंगे। अब पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 21 और 0 से 0 बन जाएगा। फिर आपने 140 को 1 से 140 डिवाइड बाई 462। इसी तरह नेक्स्ट है 210 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है ये 420 डिवाइडेड बाई 462। नेक्स्ट बताओ क्या आ रहा है आपका आंसर, नेक्स्ट है 252, 84 को 3 से देना है, 252 462, और लास्ट वाला 7 को 4 से देंगे, 28 डिवाइडेड 462। अब इनको ऊपर वाली वैल्यूज़ को सम कर लेंगे, नीचे सबका एलसीएम कॉमन है, तो ये कितना टोटल बन रहा है 840 डिवाइड बाई 462। तो ये मीन के फार्मूले में यहाँ आ जाएगा 840 डिवाइड बाई 462।
ये मीन का आंसर इसको डिवाइड करके आपके पास आ रहा है 1.8182 मीन आ गया। अब वेरिएंस का फार्मूला देख लें कि वेरिएंस ऑफ एक्स जब डिस्ट्रीब्यूशन से निकालना है तो उसके लिए कॉलम होता है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स पी ऑफ एक्स, इस सारे का होल का स्क्वायर है, ठीक है, ये बीच में माइनस है यहाँ पे। अब एक कॉलम नेक्स्ट बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स कैसे बनेगा, इसको दोबारा आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना एक्स से, एक्स वाले को दोबारा 0, 140 को 1 से 140 डिवाइड बाय 462, 420 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 840 डिवाइड बाय 462। इसी तरह नेक्स्ट 252 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना बन रहा है बताओ, 750 मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है? जी सर 750। 750 है, रुको यार, क्या 52 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 756 डिवाइड बाय 462। इस तरह 28 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है? 112 डिवाइड बाय 462। ये ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को सम करें, क्या आता है आंसर? 1848 डिवाइड बाय 462। अब वेरिएंस के फार्मूले में पुट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 1848 डिवाइड बाय 462 माइनस 840 डिवाइड बाय 462, इसका स्क्वायर लेना है। अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल है 4 आ रहा है, माइनस इसको इस पर डिवाइड करके जब स्क्वायर निकालेंगे तो 3.30, इसको माइनस करेंगे तो 0.694, ये वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया। अभी इसमें हमने बाय फार्मूला यूज़ करना है, वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। मीन हमने निकाल लिया, वेरिएंस भी निकाल लिया, बाय हाइपरज्योमेट्रिक के फार्मूले में बाय फार्मूला इसको कंपेयर अगर करना है तो मीन इज इक्वल टू एन पी, ये हम बाइनोमियल वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे पी की जगह, लेकिन पी हमें पता है पी बराबर होता है के ओवर कैपिटल एन, वो हम यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। स्मॉल एन 5 है और के जो है आपके पास 4 ओवर कैपिटल एन 11, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, क्या आंसर आता है इसका? हाँ, 5 4 20 डिवाइडेड बाय 11, तो ये 1.8182 ही आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा मीन के, ठीक है। इसी तरह वेरिएंस जो है वो भी देख लें, हाइपर ज्योमेट्रिक का फार्मूला वो एन पी क्यू तो बाइनोमियल में होता है, लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक में इसका एक करेक्शन फैक्टर यहाँ पे n माइनस एन ओवर n माइनस 1, ये फार्मूला उसको हम पुट करेंगे। इसमें p आपने निकाल ली है यहाँ पे k ओवर n से, k ओवर n का मतलब 4 ओवर 11 और p इज इक्वल टू 4 ओवर 11, q इज इक्वल टू 1 माइनस 4 ओवर 11, ये आ जाएगा 7 ओवर 11 q, ठीक है। इसमें अब पुट करेंगे n की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय p की जगह कितना आ रहा है 4 ओवर 11, q की जगह 7 ओवर 11 और कैपिटल n की जगह हमने पुट करना है 11 माइनस 5 और नीचे है कैपिटल n 11 माइनस 1। इस फार्मूले को सॉल्व करके वेरिएंस ऑफ एक्स निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स इसके इक्वल ही आना चाहिए आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करें, जवाब क्या आते हैं? 840 ओवर 1210, ठीक है, और लास्ट में 0.694 आ जाएगा, ठीक है। इसको